डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू। और आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आपने अरबी के 10 नए अल्फाज सीख लिया। यू हैव ऑलरेडी लर्नड 10 अरबिक न्यू वर्ड्स। वी विल स्टार्ट दिस लेसन विद द रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है या नहीं बताया है तो आज बता रहा हूँ कि ईश्वर ने हमको 2 तरीके की जो है मेमोरी दिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिवीजन के ज़रिए हम हर चीज़ को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। और रिवीजन का भी हमने नया तरीका निकाला है कि अरबी से भी रिवीजन करेंगे और अंग्रेज़ी से भी करेंगे। वी विल डू द रिवीजन इन बोथ वे, फ्रॉम अरबिक टू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक। द फर्स्ट वर्ड किताबुन, अ बुक, कलमुन, अ पेन, रजुलुन, अ मैन, इम्राअतुन, अ वुमन, वलदुन, अ बॉय, बिन्तुन, अ गर्ल, बैतुन, अ हाउस, सय्यारतुन, अ कार, नाम, यस, नाम, यस, ला, नो। हमने अभी अरबी वर्ड्स को रिपीट किया, आप हमारे पीछे करते रहें। अब हम अंग्रेजी से इसी चीज़ को कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा और आप कोशिश करें कि आपके जहन में अरबी का वर्ड आए। यस, नाम, अकार, सय्यारतुन। जब मैं जैसे भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ फौरन आप अरबी का सोच लें, फिर उसके बाद मैं कहूँगा। अ गर्ल, बिन्तुन, नो, ला, अ हाउस, बैतुन, अ बॉय, वलदुन, अ वुमन, इम्राअतुन, अ बुक, किताबुन, अ मैन, रजुलुन, अ पेन, कलमुन। हमने अंग्रेजी के अंदर उसके ऑर्डर को बदल दिया जो ऊपर रखा था, और ये जानबूझ करके बदला हूं ताकि ये जो अल्फाज हैं आप उस तरीके से न, किसी भी वक्त किसी अल्फाज की ज़रूरत पड़े आपका जहन में वो चीज़ आ जाए, इसीलिए मैंने किया है। हमने पहले सेक्शन को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, ताकि ये तमाम चीज़ें आपके ब्लड में चली जाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस लेसन का दूसरा सेक्शन है। दिस इज ए सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस लेसन। मैं इस लेसन में क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि एक अरबी का अल्फ़ाबेट अगर वो शुरू में आएगा तो उसका क्या शेप होगा, बीच में अगर 2 लफ्ज़ों के बीच में आ रहा है, 2 वर्ड्स के 2 अल्फ़ाबेट के बीच में आ रहा है तो उसकी शेप क्या होगी, फाइनल में आएगा तो क्या होगा, आइसोलेशन में आएगा तो क्या होगा। अब आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ अकेले उसी अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस variant forms of the Arabic letters. If it comes as a isolated, it comes in the beginning, or it comes into the middle, or it comes into the final, and then you will find the example also. You see, I am taking the first word, alif. Alif, if it is isolated, it will be written like this. If it comes in the beginning, initial, the position will be like this. If it comes in the middle, it means the previous letter can be joined with the alif, but after alif following letters will not be joined. You see, in the final shape it is like alif. Here I want to say कि alif can be joined from the previous letter and it cannot be joined with the following letter. Now you come to the ba, ta, थ। ये तीनों वर्ड सिर्फ डॉट से पहचान होती है। अगर लेटर के नीचे डॉट है तो उसको हम कहेंगे ब। शुरू में आया देखिए छोटा सा बनेगा ब। जब बीच में आएगा आप देखेंगे कि कैसे डंडी लगी है वहां, इसका मतलब है कि प्रीवियस वर्ड से वो ज्वाइंट हो जाएगा और उसके बाद भी कुछ निकला हुआ एक शोसा, यानी पहले से भी जुड़ जाएगा और बाद वाले से भी जुड़ जाएगा। अब आखिर में जब आएगा तो उसका फुल शेप आ जाएगा। तीसरे में देखें फाइनल में कैसे आता है। फिर एग्जाम्पल में देखें ब ब ब, तीनों ब इकट्ठा हुआ
तो इनिशियल कैसे होगा, मिडिल कैसे होगा, फाइनल कैसे होगा। और यही चीज तय पर भी होता है। तय को भी देखें, आइसोलेटेड जब रहेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इनिशियल में त 2 डॉट ऊपर है, इसको पहले और बाद वाले लेटर से जोड़ा जा सकता है। और ये फाइनल जब आता है तो पूरा ता आता है। अब इसको इकट्ठा जोड़ दीजिए, त त त। इसका मतलब क्या है कि त कैन बी ज्वाइंड विद द प्रीवियस एंड फॉलोइंग लेटर्स बोथ। द सेम केस विद द थ। थ इज रिटन सेम, 3 डॉट्स थ, मिडिल में आएगा शेप देख ले, आखिर में आएगा फुल शेप में आएगा। फिर मैंने उसको इकट्ठा कर दिया एग्जाम्पल पर, थ कि तीनों पहले से भी जुड़ सकता है, दूसरे से भी जुड़ सकता है। अब आइए जीम। जीम आइसोलेटेड होगा तो उसका फुल फॉर्म जैसा कि आपने पहले लेसन में लिखा था वैसे लिखेंगे। फिर जीम अगर वो शुरू में आ रहा है तो देखिए जय का ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है और नीचे बिंदी आ रही है। मिडिल में देखेंगे, उससे पता चल जाता है कि प्रीवियस लेटर से इसको जोड़ा जा सकता है, बाद वाले लेटर से भी जोड़ा जाएगा। और अगर वो आखिर में फाइनल में आएगा तो उसका फुल शेप आएगा। अब तीनों को इकट्ठा कर दें, जय जय जय, यानी जय को प्रीवियस से भी जोड़ा जा सकता है और फॉलोइंग से भी जोड़ा जाएगा। जो जय की हालत है वही है ख तीनों का है। जैसे आपने देखा था ब त थ, सिमिलैरिटी है। जय हा जीम हा खा, इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस किससे होता है? सिर्फ बिंदी से, नुक्ता से। जीम शुरू में कैसे आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हा को देखिए, जीम ही की तरह इनिशियल कैसे लिखा जाएगा, मिडल कैसे लिखा जाएगा, फाइनल। उसका एग्जाम्पल देखें, हा हा हा। खा भी उसी तरीके से, इनिशियल मिडल फाइनल। एंड एग्जाम्पल में देखें, ख ख ख। अब दाल को देखिए, दाल जब ये आइसोलेटेड रहेगा तो फुल शेप में रहेगा दाल। अगर वो इनिशियल में रहेगा तब भी दाल रहेगा। जब वो मिडिल में आएगा इसका मतलब यह है कि उसके प्रीवियस वर्ड से यू कैन ज्वाइंट इट, वो पूरा शेप आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो अल्फाबेट आ रहा है उससे वो कभी ज्वाइंट नहीं होगा, वो सेपरेट लिखा जाएगा। तो आखिर में अगर आप देखेंगे, अगर 3 दाल इकट्ठा लिखना हो तो दे कांट बी ज्वाइंट टुगेदर। द सेम कंडीशन दाल और जाल दोनों एक ही तरीके से है। दाल और दाल, फर्क क्या है? सिर्फ बिंदी का फर्क है, नुक्ते का फर्क है। दाल आइसोलेटेड, दाल इनिशियल, दाल इन द मिडल, दाल इन द फाइनल। एंड देन एग्जाम्पल, द र और जा, र और जा, ये दोनों एक तरीके से हैं। अब आप देखो सिर्फ बिंदी का फर्क है। रा के ऊपर अगर आप बिंदी रख दें तो ये जा हो जाएगा। रा आइसोलेटेड इस तरीके से लिखा जाएगा। रा अगर बिगिनिंग में आ रहा है, इनिशियल है, तो देखिए फुल शेप में आएगा। मिडल में है तो उसे प्रीवियस वर्ड से जोड़ा जा सकता है। फाइनल में आता है तो प्रीवियस से जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉलोइंग वर्ड से नहीं जोड़ेंगे। तो क्या हो गया? र र र। ज में देखें उसी तरीके से, ज मिडल में ज, फाइनल में ज, एग्जाम्पल में ज। सीन शीन, सिमिलैरिटी देखिए, फर्क किससे हो रहा है? 3 नुक्ते से हो रहा है। बगैर नुक्ता के है, बगैर डॉट के है तो वो सीन है, जिसको हम कहते हैं छोटा स। और अगर 3 नुक्ता रख दिया जो हो जाएगा शहर। स को देखिए, अगर आइसोलेटेड होगा फुल फॉर्म में होगा, शुरू में होगा तो उसके 3 दांत जो दिखाई पड़ रहे हैं वही दिखाई पड़ेंगे, स। बीच में आएगा तो वो प्रीवियस लेटर से जोड़ा जा सकता है। आखिर में आएगा फुल शेप लेगा। तो श को देखिए, आखिर में 3 श जब इकट्ठा होते हैं, स श, इसका मतलब है स को पहले वाले से भी जोड़ा जा सकता है या उसके बाद वाला है उसको से भी जोड़ा जा सकता है। अब श, जैसे स है वैसे श है। इसको हम अंग्रेजी अरबिक में कहते हैं शीन। वो है सीन, यह है शीन। शीन अगर शुरू में है, आइसोलेटेड है, फुल फॉर्म।
और अगर शुरू में आ रहा है तो सिर्फ 3 शोसा बना करके उसके ऊपर नुक्ता, और बीच में आया तो उसको पहले अल्फाज से जोड़ा जा सकता है, पहले वर्ड से। आखिर में अगर ये आएगा तो पूरे शेप में आएगा। अब तीनों शीन को इकट्ठा कर दीजिए, श श श, सब मिल के आ सकते हैं। उसके बाद आप देखें साद वाद, ये दोनों भी सिमिलर हैं, सिर्फ एक डॉट से फर्क पड़ रहा है। साद आइसोलेटेड फुल फॉर्म, इनिशियल उसका जस्ट बिगिनिंग, मिडिल में आता है वो शो कर रहा है कि इसको प्रीवियस वर्ड से जोड़ा जा सकता है, आखिर में अगर आता है तो फुल शेप लेगा, यानी ये पहले वाले से भी जुड़ सकता है और बाद वाले से। अब इकट्ठा कर दीजिए एग्जाम्पल पर, स स स, अब नुक्ता रखने से द शुरू में अगर आएगा आइसोलेटेड आएगा तो फुल फॉर्म है, शुरू में इनिशियल आएगा द, बीच में आएगा तो उससे पहले से जोड़ा जा सकता है, फाइनल आएगा वो अपने पूरे शेप में आएगा द। इकट्ठा कर दीजिए द। अब देखिए ता एंड द, ये दोनों भी सिमिलर हैं, एक ही तरीके की शक्ल है, एक ही तरीके की सूरत है, सिर्फ बिंदी से फर्क हो रहा है। और इससे पहले आपने देखिए त पढ़ा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा त, उसको त, इसको त। शुरू में आएगा आइसोलेटेड आएगा, शेप आप उसकी देख लीजिए, शुरू में आएगा तो आंख का छोटा सा आएगा, इसको पहले वर्ड से जोड़ा जा सकता है इसीलिए वो डंडी निकली हुई है, आखिर में आएगा फुल शेप लेगा। अगर इसको इकट्ठा कर दिया गया तो अब उसके ऊपर बिंदी रख दिया, ये हो गया द। ये ताही की तरह देखिए, इनिश आइसोलेटेड, मिडिल एंड फाइनल, और उसका मिसाल क्या है द। अब देखेंगे ऐन गैन, इन दोनों में भी सिमिलरिटी है, फर्क सिर्फ एक डॉट से है। ऐन अगर आइसोलेटेड आएगा तो फुल फॉर्म में आएगा, और अगर ऐन इनिशियल में आता है, शुरू में आता है, तो शुरू से उसका मुंह सिर्फ आएगा ऐन, और अगर वो बीच में आएगा तो देखिए वो कैसे उसकी शेप बदल जा रही है। इसका मतलब है कि पहले भी अल्फ़ाबेट से ये जुड़ सकता है और उसके बाद भी जो अल्फ़ाबेट है उससे भी जुड़ जाएगा, और अगर ये फाइनल में आ रहा है तो फुल शेप में आएगा, और उसकी शेप देखिए बदली हुई है, जैसे मुंह खुला हुआ था वहाँ मुंह बंद है। अब उसको इकट्ठा कर दीजिए, आपको तीनों शेप समझ में आ जाएगा। आ देखिए ऐन जो पहले आया उसका मुंह खुला हुआ है, बीच में आया मुंह बंद है, आखिर वाले का शेप पूरा है, मुंह बंद है। यही सेम गैन के लिए है, गैन आइसोलेटेड, गैन इनिशियल, गैन इन द मिडल, गैन एज ए फाइनल, और तीनों इकट्ठा हो जाएं ग ग ग ग ग ग ग ग। शुरू में देखें मुंह उसका खुला हुआ है, और बीच में ऐन की तरह उसका भी शेप बदल गया है, लेकिन उसके ऊपर डाट है, आखिर में फिर डाट है। फिर हम आते हैं फे फा, अगर आइसोलेटेड है तो उसकी पूरी शेप आएगा, बिगिनिंग में है तो वो घुमा करके सिर्फ एक डॉट होगा फ, और अगर जब बीच में आता है, मिडिल में आता है, तो प्रीवियस और फॉलोइंग दोनों से उसको जोड़ा जा सकता है। अगर वो फाइनल में है उसकी शेप देख लें कि किस तरीके से है, फ फ फ। अब तीनों फ को इकट्ठा करने में आपको मालूम हो जाएगा कि इनिशियल में कैसे लिखा जाएगा, बीच में कैसे लिखा जाएगा, फाइनल में। फे से मिलता जुलता काफ, 2 डॉट आया काफ, आइसोलेटेड पूरी शेप में, शुरू में काफ 2 नुक्ता, बीच में इसको प्रीवियस और फॉलोइंग लेटर से जोड़ा जा सकता है, आखिर में आएगा काफ की पूरी शक्ल आ जाएगी। जब हम इसको एग्जाम्पल में इकट्ठा करते हैं क क क, तो आप देख जाएंगे कि इनिशियल कैसे होगा, मिडिल कैसे होगा और फाइनल कैसे होगा। दूसरा है काफ, जो कै का आवाज देता है, और ये काफ क्यू का आवाज दे रहा था। काफ शुरू में कैसे आएगा, बीच में कैसे आएगा, फाइनल में कैसे आएगा, तीनों को इकट्ठा कर दीजिए क क क क क क। अब ये तीनों को मिलने के बाद
इनिशियल, मिडल, फाइनल, तीनों क्लियर हो गया। लाम को देखें, लाम आइसोलेटेड पूरी शेप में, शुरू में वो अलिफ की तरह ऐसे आएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, बीच में आएगा तो प्रीवियस और उसके बाद वाला जो आने वाला लेटर है, दोनों से इसको ज्वाइंट किया जा सकता है, मिला के लिखा जा सकता है। और अगर ये फाइनल में आएगा तो अपने फुल शेप में आएगा। अब एग्जाम्पल में देखें, ल ल ल, इनिशियल, मिडिल, फाइनल, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ला कैसे लिखा जाता है। फिर मीम, आइसोलेटेड होगा मीम, फुल शेप में आएगा, शुरू में आएगा तो वो मीम का जो पोर्शन है शुरू वाला वही भराएगा, बीच में प्रीवियस और फॉलोइंग दोनों लेटर से इसको ज्वाइंट किया जा सकता है। ला अगर आखिर में आ रहा है फुल शेप में आएगा। दोनों को सबको इकट्ठा कर दीजिए, मैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं मीम शुरू में कैसे लिखेंगे, बीच में कैसे लिखेंगे और आखिर में। फिर नून, नून में भी एक सोशा है और उसके ऊपर नुक्ता है। नून आइसोलेटेड ऐसे लिखेंगे, इनिशियल में एक सोशे के ऊपर नुक्ता, और मिडल पोजीशन ये बता रही है कि इसको प्रीवियस और फॉलोइंग लेटर से दोनों से जोड़ा जा सकता है। और अगर ये फाइनल में आएगा फुल शेप आएगा। तीनों को इकट्ठा कर दें, न, इनिशियल, मिडल, फाइनल। अब आइए है इसी तरीके से अरबिक में लिखते हैं। इनिशियल आया तो इस तरीके से, और मिडल में आया तो दोनों से जोड़ा जा सकता है, आखिर में आएगा तो वो घूम जाएगा। है, देखें, है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम्पल दिया गया है कि है को मिडिल में कैसे लिखते हैं, बीच में कैसे लिखते हैं, आखिर में। फिर आता है वाव। वाव आइसोलेटेड होता है, शुरू में आएगा तो ऐसे ही आएगा और फॉलोइंग लेटर से इसका कभी भी ज्वाइंट नहीं होगा। अगर ये बीच में आया तो प्रीवियस लेटर से इसको ज्वाइंट तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वाला जो है उससे वो ज्वाइंट नहीं होगा। आप उसकी शक्ल देख लीजिए, वो दिखाया जा रहा है कि पीछे से इसका कनेक्शन तो है लेकिन उसके बाद उसका कनेक्शन नहीं है। फाइनल में आप देखेंगे वाव पूरा लिखेंगे। अगर तीनों वाव को इकट्ठा लिखना हो तो लिखेंगे व, ये तीनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, जैसे द, ज, र, इस तरीके से। अब आखिरी अल्फाबेट या है, ये आइसोलेटेड आएगा तो इस शक्ल में आएगा, शुरू में आएगा तो आप देख रहे हैं दो नुक्ता नीचे आएगा, बीच में प्रीवियस लेटर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाद वाले लेटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसका शेप बता रहा है। फाइनल में आएगा तो या का फुल शेप आएगा। अब एग्जाम्पल में देखें, या कि शुरू में कैसे आएगा, बीच में कैसे आएगा और आखिर में फाइनल में कैसे आएगा। डियर स्टूडेंट, ये पूरी एक्सरसाइज के बाद, और आप ये समझिए कि ये एक्सरसाइज जो पहले लेसन में आप अल्फ़ाबेट सीखे थे, ये उसका एक्सटेंशन है। दिस इज द एक्सटेंशन of what you have already learnt in the first lesson. I am not going to recap it, just you have to see. Or always I advise my student कि if you are confused because there are 28 alphabets, so don't try to learn in one go. You can take 5 today, 5 next time, 6 third time. इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में करके आप अलग अलग प्रैक्टिस करें। और इस लेसन में जो अल्फाज आते हैं आप ये भी कोशिश करें कि ये आयन की आवाज़ है, ये गैन की आवाज़ है, इसकी क्या शेप बनी है, इस पर क्या वावेल लगा है, ये तमाम चीज़ों को आप बगौर देखते रहें। आप ग्रोन अप स्टूडेंट हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने सेकेंड लेसन का 2 सेक्शन ऑलरेडी फिनिश कर लिया अच्छी तरीके से। ये हमारा तीसरा सेक्शन है और ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रामर से है, और ग्रामर को मैं बहुत आसान करके पेश कर रहा हूँ, ग्रामर की तरफ नहीं कर रहा हूँ। पहले लेसन में हमने शॉर्ट वावेल सीखे थे जिससे हम हर अल्फ़ाबेट को आ, उ, ई पढ़ रहे थे। इस लेसन के अंदर हम लॉन्ग वावेल यानी बड़ा का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ी ऊ का मात्रा, और अंग्रेजी में जैसे
हमने कहा था आपसे फतहा, उसके लिए ए, दम्मा, यू, कसरा, आई। अब इसमें लॉन्ग में क्या है, जहां ए की जरूरत होगी वो डबल ए, जहां यू की जरूरत थी वहां डबल ओ, यू से काम नहीं चलेगा। जहां आपको आई लगना था वहां डबल ई लगेगा। और चौथा है सुकून, यानी जहां जाकर के आप साइलेंट हो जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो आज इस ग्रामर में हम 4 चीज सीखेंगे, 3 लॉन्ग वावेल सीखेंगे और एक सुकून सीखेंगे, जहां एब्सेंस ऑफ एनी वावेल। तो जो लॉन्ग वावेल है वो अलिफ है, जो यू का साउंड दे रहा था दम्मा वहां वाव है, जहां ई का साउंड आई दे रहा था वहां या है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आगे चल करके हम इन तमाम को अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। वी विल लर्न ऑल दीज 3 लॉन्ग वावेल्स थ्रू एक्सरसाइज, so we can learn very well. Dear student, ये प्रैक्टिस ग्रामर का पहला प्रैक्टिस है जिसमें हम लॉन्ग वावेल को करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग वावेल में अलिफ, जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें बड़े सिंपल वे में डबल ए। अब उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे अलिफ के ऊपर एक हमने दिखा दिया है, एक साइन दिया है, उसको पढ़ेंगे आ, बड़ी का मात्रा आ। ये जो पहले ब पढ़ते थे उसको हम पढ़ेंगे बा, जिसको हमने त पढ़ा था अब उसको पढ़ेंगे ता। अलिफ लगने की वजह से आप उसको खींचेंगे। तो फिर से पढ़िए, आ, बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, सा, शा, सा, वा, ता, ज़ा, आ, गा, फा, का, का, ला, मा, ना, हा, वा, या। डियर स्टूडेंट, आपने बड़ी अच्छी तरीके से आ का मात्रा पढ़ लिया अलिफ के साथ लॉन्ग वावेल। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है लॉन्ग वावेल ऊ का मात्रा, जैसे बड़ी ऊ। तो अलिफ के साथ देखिए हम कैसे उसको पढ़ रहे हैं, वाव के साथ ऊ, बू। पहले क्या कहते थे, बू, अब कह रहे हैं बू। पहले कहते थे तू, अब कह रहे हैं तू। तो मैं आप पढ़ रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे उसको दोहराने की कोशिश करें। और एक लाइन हमने उसका प्रोनाउंसिएशन रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख दिया है, बाकी में नहीं लिखा है। मैं चाहता हूं कि उसी वजन पर आप डिपेंड न हो रोमन पर, आप अपने अंदर खुद ये सलाहियत पैदा करें कि उसको देख करके लॉन्ग वावेल की प्रोनाउंस करें। मेरे साथ कहें और मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कीजिएगा। प्लीज रिपीट जस्ट आफ्टर मी। ऊ, बू, तू, फू, जू, हू, हू, दू, ज़ू, रू, ज़ू, सू, शू, सू, दू, तू, ज़ू, ऊ, गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, हू, ऊ, बू। ये जो ज़म्मा जो पहले मैं आपको पढ़ाया था ये उसी का लॉन्ग है कि ज़म्मा को हमने खींचा है। अब आप इसको खुद प्रैक्टिस करें और आप कभी भी न घबराएं। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं काफ़ी दिनों से अरबी पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ 4-5 साउंड एक तरीके से है, तो आपको तो ज़रूर आती होगी। तो आप उस कन्फ्यूज़न से न घबराएं, आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये खुद से क्लियर हो जाएगा। अब हम ग्रामर की तीसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लॉन्ग वॉवेल या के साथ जो लिखी जाती है। अब देखिए पहले में जो हमने कसरा की आपको मश्क कराई थी उसमें कहा था ई बी ती सी। अब क्या कर रहे हैं,
ई। आप प्लीज रिपीट कीजिएगा ताकि आपकी जुबान टूटे, बार बार इसको सुनिए। ई, बी, ती, फी, जी, ही, खी, दी, वी, री, जी, सी, शी, सी, दी, ती, वी, ई, गी, फी, की, ली, मी, नी, ही, वी, ई। शाबाश, इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू नोट योर प्रोग्रेस। यू आर मेकिंग द प्रोग्रेस। Really, this is a very something difficult, but you are doing good labor. You are following this lesson. So now we have learnt short vowel, long vowel, सुकून। ये जितनी चीजें हैं आप इसको रिवीजन के जरिया इन टर्म्स को याद रखें। उस लेसन से कोई फायदा नहीं होता है कि आपने सुना, एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल दिया, फायदा क्या होगा। आप जिस चीज को सीखें उसको बोलने की कोशिश करें और उसको अपने दिल में रखें ताकि आपका प्रोग्रेस अच्छा हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी सेक्शन है, चौथा सेक्शन है दूसरे लेसन का, और इस सेक्शन में मैं आपको 10 नए अल्फाज देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 न्यू वर्ड्स, और इन वर्ड्स का जो सिलेक्शन हमने किया है वो हमारी जिंदगी में है। आप पहले लेसन को देखेंगे कि उसमें जो जितने भी वर्ड्स आए थे वो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हम उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब पहला वर्ड है, पहले हम इंग्लिश से अरबिक में जाएंगे, फिर अरबिक से इंग्लिश में आएंगे। अब मोबाइल, मैंने आपसे कहा द, ये ग्रामर का पार्ट है, और चूंकि मैं आपको ग्रामेटिकल अरबिक सिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में, इसलिए ए लगा रहा हूँ, वरना सिर्फ मोबाइल कहता। मोबाइल, जवाल, जवालुन, अरब दोनों तरीके से कहते हैं, आखिर में सुकून भी रखते हैं और वो भी रखते हैं, और ये तमाम चीजें आगे चल करके खुद से क्लियर हो जाएगा। मोबाइल, जवालुन, मेरे साथ रिपीट करें, जवालुन, जवालुन, या सिर्फ जवाल। एन एयरपोर्ट, मतारुन, मतारुन, देखिए ये तो है, ते नहीं है, मतारुन, मतार। बैग, हकीबतुन, हकीबतुन, मैंने बीच में रोमन स्क्रिप्ट में प्रोनाउंसिएशन भी दिया है, लेकिन वो आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए, आप उस पर डिपेंड न हो। जब आपको अरबी का वर्ड पढ़ना हो तो उसके वावेल के जरिए पढ़ने की कोशिश करें, और जहां देखें कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिर आप वहां रोमन में स्क्रिप्ट में देखें कि वो कैसे किया जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा सहारा, बैसाखी न लगने पाए। फिर से मैं कहूंगा, अबैग, हकीबतुन, हकीबतुन, अबस, हाफिलतुन, हाफिलतुन, हाफिलतुन। एन ऑफिस, मकतबुन, एन ऑफिस, मकतबुन, एन ऑफिस, मकतबुन। अ चेयर, कुर्सीयुन, ये जो कुर्सी हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ये अरबी से आया है। अ चेयर, कुर्सीयुन, कुर्सीयुन। अ ट्रक, शाहिनतुन, अ ट्रक, शाहिनतुन, अ ट्रक, शाहिनतुन। अ सूटकेस, शंततुन, शंता या शंततुन दोनों एक ही चीज है। अ सूटकेस, शंततुन, अ सूटकेस, शंता। अ होटल, फुंदुकुन, ये वो होटल है जहां आप जाके रहते हैं, रेस्टोरेंट नहीं है। अ होटल, फुंदुकुन, अ होटल, फुंदुकुन। अ रूम, गुरफतुन, अ रूम, गुरफतुन। अब मैं आपको रिकैप करने जा रहा हूं। अब आपकी प्रैक्टिस, मैं अरबिक पढ़ूंगा, उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जवाल, अ मोबाइल, मतार, एन एयरपोर्ट,
हकीबा या हकीबतुन अबैग, हाफिलतुन हाफिला अबास, मकतबुन या मकतब एन ऑफिस, कुर्सियुन या कुर्सी अ चेयर, शाहिनतुन अ ट्रक, शंततुन अ सुटकेस, फुंदुकुन अ होटल, गुरफतुन अ रूम। एक बार मैं कोई उसका ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे साथ मैं रिकैप करने जा रहा हूं। अब मैं जैसे पढ़ रहा हूं आप प्रैक्टिस ऐसे करें। मैं जिस चीज को पढ़ूंगा आप अपने दिल में उसकी तस्वीर बनाइएगा कि वो चीज है क्या। अंग्रेजी की तरफ मत देखिएगा। जवाल, मतार। अब देखिए, मतार सुनने के बाद एयरपोर्ट की तस्वीर आनी चाहिए आपको वर्ड अंग्रेजी में आना चाहिए कि एयरपोर्ट। हकीबा, हाफिला, मकतब, कुर्सी, शाहिना, शंता, फुंदुक, गुरफा। अब मैं नीचे से चल रहा हूं और आप उसकी मीनिंग सोचिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। गुरफतुन, फुंदुकुन, शंततुन, शाहिनतुन, कुर्सियुन, मकतबुन, हाफिलतुन, हकीबतुन, मतारुन, जवालुन। शाबाश। ये दूसरा लेसन भी बड़े कामयाबी के साथ आपने फिनिश किया। लेट अस कॉल इट ए डे। हमारी और आपकी मुलाकात अगले लेसन में आएगी, लेकिन मैं ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मेरा एक मिशन है कि अरबी सब लोग सीखें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अरब दुनिया में जाएं, बिजनेस करें, सर्विस करें। आने वाले दिनों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी दुनिया के लोग देखो हर जगह पहुंचते हैं। अभी मैं केरला गया हुआ था तो वहाँ देखा बहुत सारे अरब पहुंचे हुए हैं। कोई इलाज के लिए आ रहा है, कोई टूरिज़्म के लिए आ रहा है। तो जितनी अच्छी दुकान हो, जितनी अच्छी आपकी अरबी होगी, उतना ही अच्छा आप उसको सर्व कर सकते हैं और अपने लैंग्वेज के ज़रिया आप इस मुल्क का, इस देश की सेवा कर सकते हैं। यही हमारी तमन्ना है। आप फिर पूरे जोश जज्बे के साथ तीसरे लेसन में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।